Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भयानक जंग के बीच भारत क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान या इजराइल, भारत किसे चुनेगा, ये दुनिया जानना चाहती है। फिर एक बार पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर आकर टिक गई हैं। रूस यूक्रेन में बीच का रास्ता निकालने के बाद अब भारत इजराइल और ईरान के बीच कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच में जो हालात मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मिडिल ईस्ट में घट रहे घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक हुई। मीटिंग में पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अब जब इजराइल और ईरान सीधा आमने सामने टक्कर ले रहे हैं, तो इसके साथ ही पूरी दुनिया पर भी ये प्रेशर है कि वो किन देशों के साथ जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिम एशिया के संकट के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। भारत पश्चिम एशिया के संकट पर पहले ही अपनी चिंता जता चुका है। भारत ने कहा कि ये टकराव व्यापक रूप नहीं लेना चाहिए। भारत पश्चिम एशिया के हालात पर नजदीकी से नजर भी रखे हुए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग की आहट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। पहले इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और अब इजराइल और लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के बीच भी तनाव शुरू हो चुका है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजरायली सेना अपने हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नसरल्लाह के बाद जिस सफीउद्दीन को उसका वारिस बताया जा रहा था, उसे भी इजराइल ने मार डाला है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें, दोनों तरफ से बराबर हमले हो रहे हैं। लेबनान ने भी अचानक से इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल भी जवाबी हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल पर हाल ही में 200 के करीब मिसाइल अटैक किए थे। मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने बदले की कसम खाई, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इजराइल का बदला कैसा होगा, वो ये बदला कब लेगा और कहां लेगा। लेकिन इतना साफ है कि इजराइल ईरान से बदला जरूर लेगा। ईरान भी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन ये नहीं जानता कि इजराइल उस पर कब किस वक्त हमला बोल देगा। अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल इस हमले का जवाब किस तरह देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।